अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोर स्पेशल सेगमेंट। आप सबकी खिदमत में हम सब हाजिर हैं। मैं हूं मीरब ज़ीशान और मैं हूं हमजा साजिद राना, मैं वली हसन और मैं हूं अरसलान मजहर। अभी फिलहाल हमारे साथ गजाल मौजूद नहीं है, तो हमने अरसलान साहब से रिक्वेस्ट की कि हमें ज्वाइन करें और हमारे व्यूअर्स की खिदमत में अपनी जो है वो बेहतरीन तज्जिया अपना जो है वो शेयर करें, क्योंकि माशाल्लाह से इन्होंने इतनी क्रिकेट खेली है कि मैं समझती हूँ कि कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो इतनी ज्यादा क्रिकेट खेल चुका हो। बहुत ज्यादा क्रिकेट इन्होंने खेली है ख्वाबों में। हाँ जी, अच्छा खेल खेल के खत्म कर दी। पहले तो अब जो आज मैच हुआ है, मतलब बड़ा ही एक डिफरेंट किस्म का रिजल्ट आया और मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। प्रेडिक्शन जो मैंने प्रेडिक्शन की थी वो गलत साबित हुई और मीरब ने तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही। मगर मीरब की तो 2 प्रेडिक्शन सच साबित हुई हैं। हाँ जी सर, हाँ जी। बड़ी हैरानी। क्या बात है, यही बात वो भी कर रहे हैं। मैं पछतावा तो नहीं कर रहा। 2 प्रेडिक्शन सच साबित हुई है। ठीक है, एक और दफा कहें। 2 प्रेडिक्शन सच साबित हुई है। क्या बात है, बहुत मानते हैं ये इन भाई आपकी। को दुआई शेयर कर जवाब करें। हम अगली बात करते हैं। अच्छा, आपने सर मुझे मैच के दौरान कुछ एक खबर दी थी और मेरे लिए वो बड़ी शॉकिंग थी। जरा अली भाई उस खबर को रिवील करें जो शुभम गिल के हवाले से। वो एक इंडियन एक्ट्रेस है टेलीविजन की, उन्होंने आज उनके बारे में ये खबरें आ रही थी इंडियन मीडिया पे और दीगर मीडिया पे भी कि उनका जो इंडियन प्लेयर है शुभमन गिल, उनके साथ कोई अफेयर चल रहा है। ये कैसे हो सकता है? बल्कि शादी तक की मतलब खबरें थी। बाज शादी तक की खबरें। तो सारा तेंदुलकर का क्या होगा? वो अब बात उनका तो खैर अभी कोई इस तरह का नहीं, इस तरह की खबर नहीं सामने आई। लेकिन अली साहब मुझे एक बात बताएं, ये क्रिकेटर्स के हवाले से इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हमेशा बड़े इवेंट्स के पास आके जनरेट होती हैं, जिस तरह हमने माजी बईद में देखा कि हमने शुएब मलिक साहब की एक पहले कंट्रोवर्सी ही आई थी, फिर उसके बाद या घर सुधारे गए। ठीक है, वो तो खतून भी बहुत ज्यादा हेल्दी थी, मलिक साहब पे जुल्म था बहरहाल, लेकिन इस खतून ने तो मतलब आप आयशा की बात कर रहे हैं? नहीं, आयशा की बात कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली क्रिकेट खेलने के अलावा इनके पास और कोई काम भी तो नहीं है ना, इस वजह से भी हो सकता है। अब ये कंट्रोवर्सीज अगर आ रही हैं तो सही बात है। अच्छा, शुभमन गिल का नाम मतलब अगर तो कंट्रोवर्सी है या कोई र्यूमर है तो शुभमन गिल तो है भी नहीं स्क्वाड का हिस्सा, वो तो रिजर्व में है। वैसे बात लेकिन देखिए है तो क्रिकेटर ना, एक एसोसिएशन तो है बेहतरीन लेकिन क्रिकेटर। उस लड़की ने जो है वो जो एक्ट्रेस है उन्होंने उसको मतलब कह रहे हैं डिनाई किया उन्होंने कहा ये अच्छा गलत। अच्छा नहीं एक मिनट, अभी नाजरीन नहीं, शुभमन गिल पे भी रहना है मतलब। अच्छा, जो जिन्होंने ये इजहार किया है, क्या नाम बता रहे थे आप उनका? शुभमन गिल जो पंडित है, क्या रिद्धिमा पंडित। को पंडित के पास भी गए हैं। नहीं बेहतर है। देखिए पंडित के पास जाएंगे, 7 फेरे होंगे, जिंदगी बहुत सुधर जाएगी। वो जन्म का रिश्ता। उनका जो है ना सर नहीं। आप पंडित नहीं, राजपूत। वैसे मंदिर के पास से गुजरते हैं कभी कभार। अच्छा, वैसे आपने उनको देखा है या नहीं? किनको? जो एक्ट्रेस है। डेफिनेटली वो टीवी खूबसूरत है। मैं इस बारे में नहीं शी इज क्वाइट अट्रैक्टिव। देखिए मैं एक बात बता दूं, क्रिकेटर शुभमन गिल ज्यादा प्यारे हैं। क्रिकेटर्स अक्सर, मैंने शुएब मलिक साहब की स्टेटमेंट को कोट करूंगा, वो कहते हैं मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है इस चीज में। उन्होंने ऑन एयर कहा था शादियों में मतलब खवातीन में। ऑब्वियसली मेरा ख्याल है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ज्यादा शौक है इन चीजों का। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमारे नसीब शाह हैं, उनको इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आई हैं, उन्होंने ठुकराई तो आपको क्या पता? हाँ, बैक एंड उन्होंने पे कौन सा बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, डीएम कर दिया, सब कुछ सामने बैकडोर राब्ते चल रहे हैं। नहीं डीएम कर दिया। मोहम्मद रिजवान है, काफी सारी कंट्रोवर्सीज आई हैं इसके ऊपर। यकीन करें नजरें नीचे करके सलाम करते हैं वो सबसे। मोहम्मद रिजवान सारे डीएम्स कर रहे होते हैं। जो ज्यादा जमीन में देखते हैं उनकी नजरें बहुत ऊपर तक आती हैं। नहीं, वो कुछ और गोल बड़ा इंकशाफ कर दिया। व्यूअर्स, जो आज की एक और ब्रेकिंग न्यूज है, दोबारा अली भाई की तरफ चलेंगे। सर, आपको ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर कुछ बता रहे थे, ये एक मिनट मैं एक चीज कह दूं, हमारे हमसाया मुल्क के लोग हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, आप लोग बुरा ना मनाइएगा, लेकिन ये कुछ खबर उस हवाले से बताएं सर। हाँ, ये ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन जो थे पैट कमिंस, जिन्होंने आईपीएल में इनको सनराइजर्स को भी लीड किया जी, उन्होंने ये क्लेम किया कि आईपीएल के दौरान कुछ इंडियन फैंस थे जिन्होंने उन्हें ईमेल्स भेजी हैं पैसे मांगने के लिए। मतलब ये उनका क्लेम है बैगिंग। उन्होंने डोंट टेल मी यार, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, उन्होंने बिल्कुल एक पॉडकास्ट में अभी उन्होंने ऑफिशियली उन्होंने एक चीज की है, उन्होंने कि उसमें वो कोई बैगर्स होंगे, नहीं उन्हें लग रहा होगा कि मेरा आप ना इंडिया को बहुत लेवरेज देती है थ्रू डीएम होंगे, लेकिन आप एक कंट्री के एसोसिएशन, मिसाल के तौर पे हम लोग अभी यहाँ पे क्या पिटते हैं कि पाकिस्तानी जी हज पे जाते हैं, ठीक है, पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है, जो बैगिंग करते हैं लोग, उस एसोसिएशन मुल्क से ही होती है। आपके सॉरी टू से मोदी साहब, आप तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, आपके कंट्री के लोग एक क्रिकेटर से भीख मांग रहे हैं,
इट्स अ बिग शेमफुल डे अभी फॉर इंडियन मीडिया जो है वो काफी अगर खाली ये इंडिया तक नहीं है खाली मामला, अगर आप देखें पाकिस्तान के लिए भी वीजा बैन किए हैं उन्होंने, ये सब 3 महीने मांग के वापस आते हैं ये लोग। सब जो बातें हो रही हैं, इनको पता है कि इंडिया ने खेलना बहुत अच्छा है, पहले ही ऐसी दिल बुरा करें, ऐसी अच्छा कोई बात ये नहीं। साथ नहीं, पाकिस्तानी टीम की तरफ से भी सरप्राइज रहेगा, इंडिया जो है सरप्राइज है। पाकिस्तान टीम की तरफ से भी सरप्राइज रहेगा। इंडिया जो है वो वार्म अप मैच जीत गया और 60 रन से उसने बांग्लादेश को हराया। किसकी प्रेडिक्शन थी 60 असलान के साहब, आप तो लिए? बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं, क्या कहेंगे 63 रन्स का गैप, इंडिया ने तो बांग्लादेश को अपसेट दे दिया। बड़ा अपसेट। पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे? एक टीम जो तैयारी के साथ जाए और अब एक टीम जो तैयारी के साथ नहीं जा रही। हाँ, तैयारी के साथ जा रही है माशाल्लाह, इतना किस तरह तैयारी के साथ जा रही है, अच्छे पिच पे पहुंचने में हारने की प्रैक्टिस करके जा रहे हैं हम ये लोग। भी प्रैक्टिस होती है। अच्छा। आगे देखेंगे कभी आप आपको लगेगा पता। खाने पीने की प्रैक्टिस, हारने की प्रैक्टिस। हारने की प्रैक्टिस। देखिए मेरी बात सुने, जितना हाथ खाने में चलता है उतना ही हाथ बड़े बोलने में अपसेट चलता होंगे, है। पहले मैच आपकी जूनियर टीम्स के साथ मेरा है। एक कंसर्न है, आपने कहा था 60 to 70 रन का होगा। हाँ, मैंने कहा था, अली जी ने कहा था, गजाल ने कहा था। ठीक है, मैंने अपनी गलती मान ली, लेकिन इंडिया के लिए बांग्लादेश कुछ भी नहीं है। ठीक है, बांग्लादेश Obviously सी हलवा बात है, ये तो है। मैं मजाक की बात है। लेकिन आगे हम ये देखना चाहेंगे कि इंडिया का अब मेरे ख्याल में पहला कौन सा मैच है जो उसमें होगा पूल में। ये अभी देखें आप, जो बांग्लादेश की बैटिंग लाइन है ना वो आप देख बुरी तरह से मतलब वो फ्लॉप पिटी है। हाँ, 9 विकेट्स। बल्कि कोशिश तो उनकी अभी अगर आप देखें तो उनके तकरीबन ऑल आउट कोशिश उनकी ये थी All कि out वो तकरीबन हायर स्कोर मोहम्मदुल्लाह का था, वो भी रिटायर्ड आउट हुआ 40 रन के साथ, और बाकी 13 था तौहीद रज़ोए का, रिटर्न डास ने 6 बनाए हैं। मतलब कोई बड़ी इनिंग नहीं इसमें नजर आ रही है। कोशिश उनकी ये थी कि वो उनकी पूरी 15 आउट कर दें, उनका बस नहीं चल रहा था। मतलब जो बेंचेस पे बैठे हैं बाहर, जो बाहर बेंचेस पे बैठे हैं उनको भी मैदान में ले आए। क्या आउट जिस तरह से उन्होंने आउट किया है, लग ऐसा ही रहा था भाई, उनके हर बॉलर ने विकेट्स लिए हैं। नहीं, खैर इस तरह तो पाकिस्तान के पास भी बेंच वार्मर्स बड़े हैं। ठीक है, हाँ, वार्म अप मैच था, हाँ। थोड़ा झेलने दो, कुछ नहीं होता, ये तो ऐसे ही होता है। पाकिस्तान practice के कराई पास जाती है। क्या है? बेंच वार्मर्स लेकिन वार्म अप में भी सर जिनको खिलाया नहीं जा रहा, सिर्फ इसलिए लेके गए। आपने सुना था बेंच वार्मर, पहली बार सुना। जिनको खिलाने के लिए तो लेके गए मगर बिठाया उन्हें बेंच पे हुआ है। वो बेंच हाँ, वार्मर। बेंच वार्मर उनके लिए मैंने नया नाम दिया है। मुझे लगा शायद कोई नई टीम आई है, बेंच वार्मर। नहीं, वो नहीं हाँ, वो नई टीम आई तो है, वो क्या नाम है ICC का उसका? रूल भी आया वो ना। नई टीम आई तो है, उसका क्या नाम है उसका? PNG क्या नाम है उसका? आप pronounce करें। आप बताएं। मैं प्रोनाउंस करने से रहा। इस तरह एक जिम्बाब्वे का प्लेयर था जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे हम सब, मैपे पिलीली ऐसे करके कुछ। मैं पे ली ली। नहीं हाँ, नहीं क्या नहीं, था? एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या टीम का नया नाम है? आपने सिर्फ इसको देख के पढ़ना है, ठीक है? 1 मिनट जरा रुकिए, आप लोग तो बातें करें ना अपनी, अब ऐसे क्यों देखिए, देख- बात नहीं, हम देख रहे हैं कि ऐसा कौन सा नाम निकला है। ऐसे नाम है, आपने कहा ना जी, ये पढ़े। मेडिकल के टेस्ट हैं। मेडिकल के साथ ये पेपुआ न्यू गिनी। जी। अरे हाँ जी। क्या बात है भाई, हाँ, सही सही बड़ी बोल पेपुआ रहे न्यू गिनी, हाँ। सही बोल गया भाई, पेपुआ टैलेंट। न्यू इनकी आंखों में चमक देखे, नहीं, वो बड़ी चमक है आंखों के अंदर। उनकी काफी की नजर बात कर रहे हैं। उनकी काफी नजर है क्रिकेट पे। अहले नजर इंसान। अच्छा, इन्हीं की नजर लग रही है हमारे बाबा आजम खान को। हाँ, आजम खान को नजर नहीं लगती, नजर आजम खान नजर को लगता है। वो कहते हैं ना, वो आपकी जैसे आप भी क्या पता नहीं किसी का गॉड है, जैसे वो जो पाकिस्तान टीम के लिए फिट हो ना हो सका, ठीक है, उसने क्या करना आगे जाके। नहीं नहीं, वो हाँ। सलमान भट्ट सलमान साहब ने भट्ट कहा है आगे- कि 10 किलो वजन अगर आप अपनी टीम के लिए कम नहीं कर सकते तो आप भाई क्या करेंगे? सलमान देखिए मेरी बात भट्ट को सुने। कोई हक नहीं पहुंचता मेरे हिसाब से तनकीद करने का। अच्छा, जो अभी आप कह रहे थे कि उनके उनके ऊपर जो एक लग चुकी ना स्टैम्प। देखिए मेरी बात सुने, ये बात नहीं होती है। डिसहार्ट है। देखिए जी, कोई भी कई डिसार्ट बंदों नहीं में है, है सलमान भट्ट की अपनी फैन फॉलोइंग है, ये कहाँ मैं से तो फैन नहीं फॉलोइंग करूंगी है? आपसे। मैं तो उनके घर के ऐसा करीब नहीं रहता होता हूँ, उनको तो फैन नहीं फॉलो करता, आप फैन फॉलोइंग। आप कौन से ये फैन मैं की बात नहीं कर इत्तेफाक रहे हैं? करती। पंखा एक फैन। परवाज फैन की बात हो रही है। फैन। परवाज। परवाज फैन की बात हो वो रही नहीं होता जो बिला वजह कर किसी भी किस्म का कोई टैग लगाओ या ना लगाओ, लेकिन जो प्लेयर अच्छा खेलता है वो दिलों में भाई रहता है। ये भी है। बात ठीक है। दिलों के प्लेयर है ना वो। व्हाट्सएप अच्छे लगते हैं। टीम के प्लेयर तो हाँ, ना। आपको हाँ। आपको बुजुर्गों ने बताया नहीं, वो भी लेफ्ट हैंडेड थे, मतलब पाकिस्तान वो लेफ्ट हैंडेड थे। लेफ्ट आज से मैं आधा राइट हैंडेड हो गया हूँ, मुझे नहीं समझ आती। देखिए मेरी एक बात सुने, मोहम्मद आमिर भी लेफ्ट हैंडेड थे, लेकिन वो जो सारा स्कैंडल था मैं उसे याद नहीं करना चाहता। बड़ी तल्ख यादें, और व्यूअर्स भी समझते होंगे कि वो जो टाइम था पाकिस्तान क्रिकेट पे बहुत मुश्किल था। लेकिन आज के वक्त में वो तनकीद करें, लेकिन हम लोग एक व्यूअर के तौर पे तनकीद करें, वो एक क्रिकेटर के तौर पे करें, अपना बैकग्राउंड देख के बंदे को वो बोलते मेरे नहीं, ये तो फिर एक मिथ बन गई ना कि लेफ्टीज जितने भी हैं वो पाकिस्तान के लिए गुड लक का तौर पे रहेंगे, मगर अभी तक तो वही सीन चल रहा है। अभी तक तो ऐसा कोई भी। इस हिसाब से हमारे पास इमाद भी है। हाँ, मादसी मगर ये कि चांस लेफ्ट देने हैंडेड है। मेरे ख्याल में मुझे अब राइट हैंडेड हो जाना चाहिए। हाँ। आप लेफ्ट हैंडेड हैं? मैं भी लेफ्ट हैंडेड हूँ, ये देख ले।
ये लेफ्ट से बॉल घूम रहा है। लेकिन देखिए मेरी बात सुने, मतलब एक बात है, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती हूँ, गलतियां हम सबसे होती हैं, हर इंसान से गलतियां होती हैं और राय देने का हक सबको है, चाहे वो क्रिकेटर रहे हैं चाहे वो कोई आम शख्स है। राय जो है वो सबकी बनती है, सबको देनी चाहिए और वो खुद तो अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, चाहे उनके साथ कुछ कोई टैग लगा या नहीं लगा, माजी की बातें, हम सबके साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन बात उनकी सही है। नाज़रीन, कहना मैं ये चाहूंगा, मीरा बहुत खुले दिल की मालिक है, इन्होंने शो को करना होता है और ये माशाल्लाह इसके अलावा भी कई शो होस्ट करती हैं, तो इनके अंदर एक है। लेकिन हम लोग हैं बड़े छोटे दिल के लोग, हमारा तो एक कसम से हमारे सामने तो कोई बंदा जोर से शोर कर दे हमारा रोना निकल जाता है। ऐसी बातों में जोर से शोर कर दे, छोटा दिल जोर है ना, मैं जोर का शोर बात कर रहा हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप भट्ट साहब को माफ कर दें, उन्होंने माफी मांगी। चले, आज मेरे भाई ने मुझे कह दिया तो मैंने भी आपको कहा। हाँ जी, इन्होंने भी कह दिया, तो आपने कुछ टाइम वर्ल्ड कप से पहले और बहुत से टॉपिक हैं डिस्कस करने। नहीं आप भी कह लो, नो कमेंट्स, सारी कहने। भट्ट साहब को हमने माफ किया। आप लोग ये जरा मुझे आज स्टैट्स बताएं आज के मैच के, इंडिया के कौन से प्लेयर ने सबसे अच्छा स्कोर किया, जरा वो बताएं। जी, मोहम्मद तैयब इजाज का मैसेज कमेंट आया आपके लिए कि असलान भाई छा गए, ठीक है। अच्छा जी, तैयब के बारे में ना मैं एक सबको अपने व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगी कि तैयब हमारी एक ऐसी परछाई हैं जो यहाँ पर बड़ी जल्दी विराजमान होंगे और मौजूद होंगे, मतलब कोई साया एक साए की तरह है तैयब। आपने परछाई कही, परछाया होंगे ना वो परछाया, हाँ ये मेल है ना। तो वो आएंगे यहाँ पर जब बैठेंगे, ये गलत नाम है, इसका हो जाएगा। आप देखेंगे उनका कि नाम कैसा है कि अपनी गुफ्तगू सबने शुरू कर दी, तारीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तैयब भाई, तो ये तैयब एक ऐसा नाम हमारे दिल में है। क्या बात है आपकी, दिल में नहीं, वो बहुत जल्दी यहाँ पर सेट पर भी मौजूद होंगे। क्या बात है जी, और तमाम व्यूअर्स उनको देखेंगे। और हम क्रिकेट पे बात करने का आप देखिए तैयब भाई अमेरिका नहीं जा रहे। तैयब एक ऐसा नाम है कि वो तारीफ जो है वो बर्दाश्त नहीं हो पा रही है और यहाँ से गुफ्तगू को चेंज करने की तरफ आया जा रहा है। मेरी बात सुने, हम इधर क्रिकेट के लिए इकट्ठे हुए हैं, हम तो कल तैयब के लिए इकट्ठे हुए, हम क्रिकेट के लिए इकट्ठे हुए। अली भाई, अब आप जरा वो बताएं जरा मुझे स्टैट्स में भारत के प्लेयर्स को। यार ऋषभ अच्छा खेला है, ऋषभ पंत अच्छा खेले, उसने 53 किए हैं। आपको पता है ऋषभ पंत से भी कंट्रोवर्सी जुड़ी थी, वो क्या थी? कौन सी? उर्वशी रौटेला। उससे भी नहीं, वो नसीम शाह नहीं, मैं आप यकीन करें, उसका नाम काफी क्रिकेटर्स के साथ है। अच्छा, ट्रायंगुलर सीरीज चल रही है यहाँ पे, खेल को पसंद करती हैं यहाँ पे कोई ट्रायंगुलर सीरीज चल रही है, खिलाड़ी कोई भी हो। बड़ी अजीब सी गुफ्तगू होने लगी है, जरा प्लीज आगे चले। पांड्या अच्छा खेले हैं यार, पांड्या अच्छा 73 स्ट्राइक यार। मैं आप लोगों को आगे इतनी देर से पिट रहा हूँ कि भाई आगे पिटे ना ये लफ्ज गैर पार्लियामेंट गुफ्तगू में नहीं यार, इस तरह का। अच्छा, मैं आप लोगों को कब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं कब से इस बात पे इंसिस्ट कर रहा हूँ, आई एम राइट? नहीं, यू आर लेफ्ट, आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर पहले आपने कहा। हाँ, मैं लेफ्ट हूँ, लेकिन मैं इस वक्त थोड़ी सी अब आप राइट भी आ रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि पांड्या जैसा प्लेयर नहीं है उनके पास, लास्ट में आके एक बंदा मैच बना देता है, आज भी देख लो उन्होंने साबित किया। लेकिन एक और दुख की बात है कि आईपीएल में जो इनसे कंट्रोवर्सी जुड़ी थी, आपको पता लगा इनके ऊपर क्या हुआ था, इनके साथ क्या हुआ था? मैं रिसेंटली अभी कुछ अर्सा पहले भी बता चुका हूँ कि इनकी फैमिली के लोगों ने इन्हें कारोबार में धोखा दिया और इनकी ये बहुत बड़ी हेडलाइन बनी और इन्होंने अपने सौतेले भाई को जेल तक ले गए। भाइयों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो इस दौरान इनकी डिवोर्स हुई। अच्छा, मैं ये हैरान हूं कि देखिए, ये तो इन्होंने खैर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग दी है जो कि काफी सारे लोगों को शायद मालूम नहीं थी, लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए कि उनकी जिस तरह से डिवोर्स हुई और इतना एक खूबसूरत कपल और अचानक से वो अलग हो गया, मतलब बड़ी एक फ्रेंडली सा उनका एक एटमॉस्फेयर रहता था। ये जो जितने भी फेमस कपल्स होते हैं स्पेशली क्रिकेट से रिलेटेड, ये कभी भी अहदे वफा नहीं होते। देखिए, उनके पास वक्त नहीं होता है, वो वक्त दे नहीं पाते हैं। अभी क्रिकेट की आप देख लें बात कि पाकिस्तान को क्या वक्त, 2 दिन अभी रेस्ट के मिल रहे हैं, तो क्या वो घर पे टाइम गुजारेंगे? इतना प्रेशर होता है क्रिकेट। वो ग्राउंड में इसलिए फिर जल्दी से आउट हो गया है घर में टाइम, ताकि हम घर जल्दी चले जाएं। घर भी इतनी दूर होता है ना, पाकिस्तानी टीम तो इसी पे ऐसा लगता है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स होते हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और मोस्टली जो हम देखते हैं कि इतने बड़े स्टार्स हैं और उनकी शादियां सक्सेसफुल नहीं है, उसकी बहुत बड़ी वजह होती है कि शायद वो अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो फैमिली में वक्त नहीं दे पाते। लेकिन एक बात बहुत अच्छी हुई, हार्दिक पांड्या की 75% प्रॉपर्टी उनकी वाइफ के नाम हो रही थी। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, गाड़ी, घर, पैसा, हर चीज अपनी वालिदा के नाम की हुई थी, तो वाइफ को ऐसे ही जाना पड़ा। मैं वो खुद भी हर चीज से गया। देखिए, फिर मैं अगेन कहूंगा, औरत का औरत से मसला है, फंस गया बेचारा बीच में पांड्या। तो आजाद हुए हैं वो, प्रॉपर्टी नाम करनी पड़नी थी। नहीं, तो मसला तो औरत का औरत से ही होगा ना, सास बहू की लड़ाई होगी और क्या लड़ाई होगी, वो उसमें कुछ भी नहीं बनता उनका। अच्छा, हाँ, आपको बड़ा पता। मैंने पढ़ा है ना भाई। पढ़ के आते हैं, हम ऐसे थोड़ी आ जाते हैं। न्यूज़ में रहा, चर्चा रहा। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताएं। मैंने कहा ये असल में मिडिल फैमिली से बिलोंग करता था लड़का, मीडियोकर था काफी, और
लड़की भी इंडियन नहीं थी, बल्कि मैंने तो उसके बारे में ये भी पढ़ा है कि वो रिसेंटली उसकी जो मतलब कुछ न्यूज़ उसके हवाले से जो आ रही हैं वो ये है कि ट्रेनर है, जिम ट्रेनर, उनके साथ उसके रिलेशनशिप में चल रहा है। ये मेरे ख्याल में ये इतनी खबरें कहाँ से लीक हो जाती हैं यार सारी, क्यों इस तरह कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं? असलान में जब आप सेलिब्रिटी बनेंगे ना, मैं आपकी सारी खबरें लीक करूंगा। यार नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, हो जाएगा। हमने वो चीजें ऐसी की ही नहीं। जी, बुलबुल हुसैन का मैसेज है, आज की इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में बताइए। इंडिया अच्छा खेला, नहीं तो नो तफसीलन डाउट बताइए, इंडिया वो तो प्लेड नजर आ वेल। रहा है पेपर्स पे कि अच्छा खेला। इंडिया मेरे ख्याल में तो वो फुल स्ट्रेंथ के साथ गया। उसमें सिर्फ कोहली मैंने नहीं देखा, ठीक है, और बाकी उनके प्लेयर सारे खेले हैं, बड़ा जबरदस्त। इंडिया अपने रिसोर्सेज सारे ब्रोकर लाया है इन चीजों को देखते हुए कि अब और जिस तरह से ये इंडिया ने रिसोर्सेज में क्या 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 आता है? सारे रिसोर्सेज आते अच्छा, हैं। एक चीज है कि इंडिया, मैं अगर ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो बांग्लादेश से 20 ओवर्स पूरे होने के बाद आप अगर उनकी 9 विकेट्स लाइक आप उन्होंने 20 ओवर्स पूरे कर लिए अपने, तो ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश है जिसको यूएसए ने हराया है, और बांग्लादेश ने आपको 182 रन्स पर स्टॉप कर दिया, आपको ज्यादा रन्स 200 प्लस नहीं मतलब आपका बनाने कहने का दिए। मकसद है अभी इंडिया को और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि आप ये उन्होंने देखिए ना, 20 ओवर्स पूरे किए, 9 विकेट्स लिए, ऑल आउट भी नहीं किया। मैं ये Ground समझती थी कि situations शायद और दूसरे जिस तरह से differ करते स्कोर होंगे था, मामला। देखिए 120 का स्कोर उन्होंने बनाया है, जिस तरह से मतलब 6 ओवर्स तक जो है वो सिर्फ 44 का स्कोर था, तो मैं ये उम्मीद करी थी कि शायद मतलब 100 भी नहीं करने देंगे ये। यूएस तो बेसिकली एक देखना सरप्राइजिंग तौर पे एक टीम इमर्ज हुई ना, जिसने आते साथ ही बांग्लादेश को अपसेट। लेकिन वो प्लेयर्स ठीक है। वही हैं जो पहले इस गुज़िश्ता तरह टीम उनका से खेलते एकदम रहे एक हैं। सरप्राइजिंग उनका पास जो टेक्निक्स थी हाँ। वो दूसरी टीमों के लिए उस तरह नहीं थी जिस तरह अभी और बाकी सारे और प्लेयर्स जिनके इंडिया साथ कर फाइनल चुके खेल कर आ हैं। रहा है। डोंट टू फॉरगेट हाँ। अरसलान के जो यूएस का होम क्राउड है, और दूसरी बात ये इन ग्राउंड पे वो पहले खेलेंगे। अच्छा, और यूएस का कोई और- होम क्राउड नहीं है। अभी रिसेंटली मेरी बात हो रही थी, हमारे समर टीवी के रिपोर्टर हैं खिजर, जी वो ये कह रहे थे कि यहाँ पर ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिन्हें हम कह रहे हैं कि जी, वो कह रहे हैं होती क्या है क्रिकेट, क्या होता है। ऑब्वियसली देखें नहीं, उनका बेसबॉल कौमी ये खेल है, गलत है। मैं बहुत बड़ा क्राउड है वहां पे। American मैं इससे baseball इत्तेफाक है। नहीं करता यार। देखें अभी आपने रिसेंटली आपने देखा होगा डोनाल्ड ब्लूम का जो उन्होंने हाँ, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने ये बात सफीर की ने। है कि अमेरिका में क्रिकेट के बहुत से शायकीन हैं, तो वो तो कहेंगे ही ना। नहीं वो क्यों कहेंगे, नहीं, अमेरिकन नहीं, एम्बेसडर नहीं, है, नहीं, उनकी स्टेटमेंट एक वर्थ रखती है। मीरा कभी हमारी भी मान लिया करो ठीक यार। है, ठीक है, मान लिया, मान comments लिया, में मान लोग लिया। अच्छी यार यार एक मान बड़ा लिया, मान इवेंट लिया। बेसिकली एक बड़ा इवेंट होस्ट करने के लिए आए हैं वो, बिल्कुल। हाँ। और दूसरे नंबर पे अगर वहां की आप- ख्वाहिशात इस बात से बढ़ जाती- अरसलान करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपको नहीं लगता क्रिकेट को अब फुटबॉल के फॉर्मेट पे लेके जाया जा रहा है? ज्यादा नहीं टीमें कहा जा हो, सकता, हाँ। ज्यादा मैचेस हो, हाँ। ज्यादा ऑडियंस हो, ऑब्वियसली जो नए नए कंट्रीज होंगे फॉर्मेट हाँ तकरीबन इस तरह का लग रहा है कुछ क्रिकेट ऐसे। से क्रिकेट का फॉर्मेट ना फुटबॉल के फॉर्मेट की तरह होता जा काफी रहा है सारे कोचेस बो- भी जैसे हाँ। ही अपने उसमें कर लेते हैं, जी। और काफी सारी प्रैक्टिस भी इनकी इस तरह की चल रही है। तो और लेकिन फिर वही बात जो मैंने अभी पीछे एक इसी इंटरव्यू के गुज़िश्ता हिस्से में की थी कि जो क्रिकेट कमर्शियलाइज होने से क्रिकेट की क्वालिटी बहुत डाउन तो हो अल्लाह गई। ना करे कि पाकिस्तान को फुटबॉल फॉर्मेट पे लेके आई, वरना तो चले खैर, डिस्कशन सीरियस होती है तो फिर मेरे दिल को कुछ होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने प्रोग्राम्स जो हैं वो करते हैं जिसमें संजीदा गुफ्तगू होती है, क्रिकेट डिस्कस होता है। अभी मैं देख रही थी कि कमेंट आया था, इब्राहिम प्लेस का लाश कहाँ है? लास्ट को तो लाश। लाश को दफना दिया गया बस। अभी वो भाई अगर हमारे गजाल भाई हैं, और हमारे गजाल भाई जो हमें कल दोबारा ज्वाइन करेंगे। नहीं जी, वो लाश को दफना दी, अगरबत्ती लगाई थी, वो गायब है। कुछ वो अर्से देख के रहे हैं। लिए अच्छा, इसी के साथ मोहम्मद तैयब एजाज की रिक्वेस्ट आई है अरसलान साहब के लिए। वो कह रहे हैं कि प्लीज बदोबदी गा दीजिए। सर ये अरसलान भाई ये तो वाकई में यार ये ये मेरा ख्याल है बिल्कुल रात का आखिरी पहर है चाहत आपकी। फतेह अली खान से बेहतर ही कोई नहीं गा नहीं सकता। नहीं आप नहीं, एक दफा उनसे बेहतर कोई नहीं गा सकता, उनसे बुरा तो यार गा आप सकता है एक ना। दफा वो कैमरे Please। में देख के उनकी तरह कर तो ये दे हिडन टैलेंट है सर। और वो कैसे करते हैं उनसे यार? बेहतर, उनसे मुझे बेहतर तो नहीं उनके गा तरह करना भी नहीं आएगा यार सिंपल है। आपको चले जैसा आता है उनको कौन सा अपनी तरह करना हाँ, आता है? बिल्कुल। आप भी करते हैं। एक दफा कैमरे में देख। नहीं यार ऐसे नहीं होगा जैसे वो करते हैं आप समझे, आपको बदोबदी। कोई नहीं देख चले, रहा, कर अली देगा भाई कोई। आप आप कर करके दे। मैं गुदगुदी कर सकता हूँ। नहीं नहीं मुझे गुदगुदी नहीं करनी। मैंने तो सुना बदोबदी। अली भाई आप कर देना। नहीं, मैंने सुना नहीं, चलो नहीं, देखिए उनका- वो संजीदा है, उनका ग्रुप में यार, एक मजीद बड़े भाई वो- का रोल फिर है। आपकी भाई बारी वो बचती। ऑलरेडी मैं- गाना वो मैं- बहुत बिगड़ चुका हुआ है, ठीक है, तो तो उसको आप और मजीद बिगाड़ दें, क्या फर्क हर पड़ता है? प्लेटफॉर्म से उसको बिगाड़ने हाँ, की देखिए हाँ। उनका गाना निखरने के लिए कभी भी मतलब पब्लिश नहीं होता है, वो बिखरने के लिए ही नहीं, होता है। बेचारे रो रहे होंगे जिनका गाना उसने गाया। वो खुश हो रहे हैं, इतनी व्यूअरशिप। यार अरसलान भाई आप सुना दें प्लीज। नहीं यार नहीं हो आप पाएगा, सुना सकते हैं। मुश्किल है। नहीं आप सुना। चले आप उनके एक स्टाइल में एक दफा इंट्रो ही दे दें। हाय हाय कर दें। अस्सलाम वालेकुम, अच्छा, अब हाय हाय भी हाँ। करते हैं इसी के साथ। बस यही हो सकता है अभी नहीं तो नहीं नहीं, फिलहाल। सामने देखे यार, आप आप कर सिंपल करना है, पड़ेगा। इतना ही हो सकता अब है। आपको भाई हम डेमो तैयब की दें। रिक्वेस्ट है, हाँ, तैयब दे की दे, रिक्वेस्ट आपको हम हम नहीं डाल डेमो सकते। हाँ जी दे। डेमो दें। आर यू सीरियस? चले मैं डेमो दे देता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। चाहत फतेह अली खान ऑल द वे फ्रॉम लंदन। बदो बदी आ रहा आपके अंदर जोश दोबारा आगे। बदो बदी आ गया। अखिलड़ी कदी कदी चलो ठीक है, बस क्रिकेट की बात हो रही है। कदी कदी सारा सब यहाँ से इससे अच्छा तो हम चाहत फतेह अली खान साहब को ही सुन लें। हाँ? कोई मतलब फायदा नहीं एंट्री हुआ टिकट यहाँ उसकी भी लिखा होता है मैसेजेस के ऊपर कि जी एंट्री टिकट पर। एग्जिट टिकट तो महंगी होती है ना, 5000। हाँ 10,000 रुपए की एंट्री एग्जिट टिकट है। अच्छा Entry खैर ticket बैक free, टू द एग्जिट टिकट 5000। अब आप ये अंदाजा कर लेंगे क्रिकेट में हाँ। कितना कोई इंटरेस्ट है क्या कौम का। आप बदोबदी पे चले गए। मेरी बात सुनिए, Back ये to बदोबदी topic की है। एक अपनी वर्थ है। कमेंट सेक्शन बदोबदी से बड़ा ये होता है। बदोबदी की एक अपनी वर्थ है। देखें वहां पर जोन सी टीम जो है वो ज्यादा अपने आप को समझ रही हो ना कि आज तो हमने ऐसे से उड़ा देना है पाकिस्तान को, उनके कानों में आप ये गाना लगा दें बदोबदी, उनसे खेला ही नहीं जाएगा। नहीं जी, ऐसे ही 9 लोग बदोबदी की शॉट फैन मारेंगे। फॉलोइंग इसलिए आज से खेला नहीं जाएगा। है, दिलजीत दोसांझ तक अपने व्लॉग में करते पाएंगे बदोबदी। अरे क्या और काफी बात है, सारी सक्सेस वीडियोस ये होती है। जो काफी सारी anthem वीडियोस है, वायरल हुई हैं। पीसीबी ने जो एंथम रिलीज जी। किया है उस पे आप बताएं ना जरा। साडी वारी है। हाँ साड़ी वारी है, आज रिलीज किया क्या PCB बात। आज रिलीज की पीसी। हाँ जी, तो उन्होंने तराना निकाला है। आरिफ लोहार साहब ने मतलब देखिए, परफॉर्म आरिफ किया है। मैं ये आरिफ शुक्र लोहार अली फिर असद आरिफ तो- लोहार नहीं, मैं ये शुक्र कर रहा हूँ आरिफ लोहार साहब को लिया, क्योंकि एक दफा नसीबुल जी, बिग रिस्पेक्ट फॉर हर, लेकिन वो जो पीएसएल का था ना, वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था क्रिकेट मैच के साथ। वो कुछ और लग रहा था। वो अंदरून शहर में लग रहा था कि हाँ। बनाया गया है। वो ऐसे लग रहा था जिधर हाँ। लारी अड्डे गाने चल रहे होंगे। नहीं बहरहाल ये कुछ ज्यादा हो ट्रक गया। वाले अच्छा जी, इसको तो एक काफी सुना जा रहा है। एक कमेंट है कि अमन ठाकुर का है कि यशस्वी को ओपनिंग करनी चाहिए थी आज। देखिए मेरी बात सुने, इसका जवाब पहले मैं देना चाहूंगी, फिर आप सब अपनी राय दीजिएगा कि जायसवाल जैसा जो खिलाड़ी है या विराट जैसा जो खिलाड़ी है, वार्म अप मैचेस में ऐसा अगर वो नहीं भी परफॉर्म करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जायसवाल का मकसद खेलने का ये है कि वो जैसे शाहीन जैसे जो बॉलर्स हैं वो उनको काउंटर कर सकें। तो बांग्लादेश के साथ अभी वार्म अप मैच था और अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, रोहित शर्मा ने किया, उनका साथ दूसरे लोगों ने दिया, तो वार्म अप मैच का ये मकसद होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को वहां पर देखें, वो पिचेस पर किस तरह का परफॉर्म कर पाते हैं। तो जायसवाल की जरूरत उन्हें जब पड़ेगी वो उनको यूज करेंगे। इतना कोई खास कोई बड़ी बात लेकिन जायसवाल के साथ साथ मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इंडिया को ना अपने जो है ना, मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कोहली को अगर ये भेजे ना ओपनर, हाँ। तो बहुत अच्छा एक इफेक्ट आएगा, क्योंकि रीजन ये है उनका प्रेशर बहुत है। आज भी इंडिया में कोहली का एक, जैसा कहते हैं ना, एक वो ब्रांड तो बन गए, ठीक है। और अगर उन्हें आप ओपनिंग पे भेजे और साथ अगर रोहित शर्मा को भेजे, तो ये कॉम्बिनेशन अगर चल जाए तो मेरे ख्याल में छक्कों की भरमार होगी। कोहली की तो वैसी मयंक कुमार कह रहे हैं कि मैम पाकिस्तान क्रिकेट में पॉलिटिकल इंटरफेयर आ गया है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लोगों का प्रेशर है। गवर्नमेंट के लोगों का कोई गवर्नमेंट के लोगों का प्रेशर नहीं है, गवर्नमेंट के लोगों का प्रेशर नहीं है, पॉलिटिक्स हो रही है ऑलरेडी। मतलब कि किसी भी जगह पर हमारा मसला ये है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, आप किसी भी कंट्री को ले लें, हर चीज के अंदर आपको पॉलिटिक्स नजर आएगी। नहीं मेरा प्लीज आप जेनेरिक ना करूं इसको। नहीं, देखिए मेरी एक बात सुने, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है, किसने कमेंट किया, इनका नाम जरा मुझे बताइएगा। इनका नाम है मयंक कुमार। मयंक, देखिए मेरी एक बात सुने, मैं समझता हूँ कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी बहुत प्रिवेल कर गई और हम भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी प्रिवेल करी, लेकिन मसला ये है, आपकी बात किसी हद तक ठीक है और मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारे यहाँ मीरा क्रिकेट में सियासी तकरीरों ने जितना नुकसान किया ना, मेरे ख्याल में किसी भी डिपार्टमेंट का इतना नुकसान नहीं हुआ। हमारी हॉकी तबाह हो चुकी है और क्रिकेट दबाई। देखिए हॉकी एक अलग चीज है और क्रिकेट एक अलग चीज है। क्रिकेट इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट नहीं। देखिए क्रिकेट जो है वो आईसीसी की एक चीज है, लेकिन देखिए मेरी बात सारी इंटरफेरेंस है हर चीज के अंदर। हॉकी को तबाह जो है वो हम कह सकते हैं, लेकिन क्रिकेट को अगर किसी ने तबाह किया है तो वो माजरत के साथ खिलाड़ी खुद हैं। किसी हद तक आप कह सकते हैं, आप लेकिन उनमें बेशक थोड़ा कहीं और चले जाएं, मेरी बात सुनो, प्लेयर्स को मल्टीटास्किंग करना एक बंदे को आप इतना जकड़ के क्रिकेट ग्राउंड में भेजें कि आपने हमारी मर्जी का फैसला ना, वो कैसे कर ले? यही तो बात है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक हमारे बहुत बड़े प्लेयर थे, उन्होंने एक वर्ल्ड कप के बाहर आके कहा था कि आपको पता है कितना प्रेशर होता है, और उन्होंने ऑफ द कैमरा भी कहा था, ऑन द कैमरा भी कहा, आपको क्या पता कितना प्रेशर होता है। याद रखिएगा, जब भी वज़ीर-ए-आज़म मैदान में उतरते हैं, वो मैदान क्रिकेट का नहीं होता, वो मैदान सियासत का। क्या बात है। इसी के साथ मेरा दिल है कि मैं अभी प्रोग्राम का इख्तिताम करूं, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त बात इन्होंने कर दी और इस बात के बाद कोई और बात बनती नहीं है। लेकिन यह है कि जितने भी लोगों ने कमेंट्स किए हैं, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उन तमाम लोगों के कमेंट शामिल करूं। सो आपसे मुलाकात होती है कल यकीनन हमारा टूर्नामेंट का पहला दिन है, पहले मैचेस होंगे, अभी कुछ ही घंटों बाद मैच शुरू हो जाएगा और उसके बाद फिर शाम को एक और मैच होगा, तो हम आपके साथ मौजूद होंगे। इसी तरह फैमिली की तरह आप लोग अपने कमेंट्स हमारे साथ शामिल कीजिए और आपके तमाम कमेंट्स जो हैं वो हम ऐड करेंगे। अरसलान साहब को, अली साहब को, मुझे
और हमजा साहब को इजाजत दीजिए। नाज़रीन, कमेंट्स में अपनी राय जरूर अल्लाह हाफ़िज़। शेयर कीजिए और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।